बच्चों, आज हम पाठ 8 अपनापन पाठ के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का परिचय कुछ इस तरह है। इस पाठ में दो घनिष्ठ मित्र हैं जिनकी मित्रता बहुत ही गहरी है। दोनों व्यक्ति जो हैं अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। ये जो दोनों मित्र हैं साथ में ही नौकरी करते हैं और पड़ोस में भी रहते हैं। तो इसके वजह से इनका जो रिश्ता है वो पारिवारिक बन गया था। जैसे परिवार में हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं, अपनी जो मुश्किल है उसको हम बताते हैं, तो इन दोनों भी साथ में रहते हैं और इनकी जो मित्रता है बहुत ही गहरी हो गई रहती है। तो इन दो मित्रों के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। मथुरा के निकट एक गांव में चारपाई पर रामदास जी पड़े हैं। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उम्र लगभग 85 वर्ष की हो गई होगी। शरीर अशक्त, अशक्त मतलब जिसमें शक्ति न हो। उठना बैठना दुभर हो गया है। दुभर मतलब मुश्किल हो जाना। पड़े पड़े जोर से बड़बड़ा उठे, गजा गजा तू कहाँ है? आवाज़ सुनकर उनका बेटा आज़ाद पास आकर बोला, बापू क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? उसने सहारा देकर पिताजी को बिठाया, पीठ सहलाते हुए बोला, कुछ खाएंगे? रामदास की तंद्रा टूटी। तंद्रा का मीनिंग होता है ऊंघ या शिथिलता। जैसे सोते समय हम कई बार बोलते हैं तो इस स्थिति में वो भी बोलते हैं। गजा नाम सुनते ही आज़ाद के स्मृति पटल पर गजानन चाचा और अपने पिता की मित्रता किसी चलचित्र की भांति घूम गई। स्मृति पटल मतलब याददाश्त। चलचित्र क्या होता है? टीवी की तरह ही होता है, पर्दा होता है, उसमें चित्र दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो गजानन है और रामदास की जो मित्रता है वो आज़ाद के समक्ष दिखाई देती है। गजानन चाचा आते ही बोले, पाढ़े मढ़ बगू। रामदास एवं गजानन दोनों गहरे मित्र थे। उनका ड्यूटी पर साथ आना जाना, घूमना फिरना, उठना बैठना, सभी बातें एक एक कर उसे याद आने लगी। बापू ने अनगिनत बार उसके नामकरण की कहानी सुनाई थी। उनका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। रामदास बच्चे का नाम अगस्त रखना चाहते थे। गजानन अड़ गए, बोले, त्याचा जन्म आजादी दिनला झाला आहे म्हणून नाम आजादच पाहिजे। रामदास के मौन रह जाने पर गजानन बोले, बारस मी करणार आणि नाव पण मीच ठेवणार। माँ बताती थी कि फिर तो बापू की एक न चली। तो यहाँ पे जो इनके मित्र हैं गजानन, रामदास के मित्र हैं, वो रामदास के पुत्र का नाम जो है आज़ाद जो है वो रखते हैं। बरही बड़ी धूमधाम से मनाई गई और नाम भी वही रखा गया जो गजानन चाहते थे। आस पड़ोस में ही नहीं, चाल में भी गजा भाऊ और राम भैया के किस्से मशहूर थे। होली हो या दिवाली, गणेशोत्सव हो या गोपाल काला, इन दोनों की ही धूम रहती थी। एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना, तीज त्योहार में सहभागी होना इनका स्वभाव बन गया था। गजानन के छोटे भाई का विवाह होने वाला था। रामदास ने गजानन से कहा, वह मेरा भी छोटा भाऊ है, उसके लगन की सारी व्यवस्था माझी ही होगी, मतलब मेरी ही होगी। गजानन उसकी मराठी सुनकर हंस पड़े, बोले, लगीन मुंबईत नाही रत्नागिरीला आहे। मतलब जो शादी है वो रत्नागिरी में है। रामदास रत्नागिरी जाने के लिए तैयार हो गया। 10 दिन की छुट्टी मांगने के लिए सुपरवाइज़र के ऑफिस गया। सुपरवाइज़र देखते ही बोल पड़ा, नो लीव, तुम्हें ड्यूटी पर हाजिर रहना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। रामदास बिफर पड़े, बोले, मैं चला, मेरे भाऊ की शादी है।
बिफर का मीनिंग होता है नाराज होना। नौकरी जाए तो जाए। बाद में गजानन ने दोनों की सुलह सपाटी करवाई। रामदास और गजानन के घर का कोई भी काम ऐसा न था जिसमें दोनों परिवार सम्मिलित न होते थे। एक दूसरे का सहयोग करना, हाथ बटाना, समय कुसमय में हर ढंग से सहयोग करना उन दोनों के स्वभाव की विशेषता बन गई थी। नौकरी से निवृत्त होने के बाद दोनों अपने अपने गांव मथुरा और रत्नागिरी चले गए। निवृत्ति मतलब रिटायर होना, मुक्ति, नौकरी से मुक्ति पाना। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। धीरे धीरे उनमें संपर्क कम होता गया, लेकिन अपनापन वैसा ही था। रामदास अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें आज गजा भाऊ की बहुत याद आ रही थी। अचानक दरवाजे पर आवाज़ सुनाई पड़ी, राम भैया कुठे आहेस तू? राम भैया कहाँ हो आप? रामदास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने देखता है कि सिर पर साफा बांधे गजानन खड़े हैं। रामदास के शरीर में एकाएक उत्साह आ गया। उठकर वह गजा भाऊ से लिपट गए। बहुत देर तक दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु झरते रहे। प्रेमाश्रु मतलब प्रेम के आंसू। गजानन बोले, मथुरा आया था, सोचा यह सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलता चले। दोनों पुनः एक दूसरे से लिपट गए। रामदास ने गजानन को एक सप्ताह के लिए अपने घर पर ही रोक लिया। नई पुरानी सुख दुख की बातें चलती रही। बेटे ने दोनों को मथुरा वृंदावन के दर्शन करवाए। अंत में बड़े रुधे गले से रामदास ने गजानन को विदा किया। रुधे मतलब जब रोना आए उस समय जो गले की स्थिति होती है उसको रुधा बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि गजानन और रामदास जो दोनों मित्र हैं, रामदास जो है वो उत्तर प्रदेश से है और गजानन महाराष्ट्र से है। तो इन दोनों साथ में रहते हैं, नौकरी भी करते हैं। गजानन के भाई की शादी में रामदास छुट्टी लेकर जाता है। साथ ही साथ जो नाम रखा गया रामदास के बेटे का वो गजानन ने ही रखा। तो इन दोनों की जो मित्रता थी वो बहुत ही अच्छी थी। अपनापन मतलब हम कहीं से भी रहें, कहीं के भी हों, लेकिन अगर हमें किसी के साथ रहना है तो वो अपनापन कहीं ना कहीं बन जाता है। आप सभी के घर के आसपास ऐसे लोग होंगे जिनसे आपकी मित्रता होगी। आपके माता पिता का भी हो सकता है कि उसी घर से मित्रता हो। तो जब साथ में रहते हैं तो अपनापन बन जाता है।